रेनेसां कॉलेज में पिछले दिनों मारपीट और हंगामे के बाद कॉलेज प्रबंधन ने घटना में लिप्त 4 छात्रों को निलंबित कर दिया। एनएसयूआई छात्र नेता निलंबन की मांग को लेकर कॉलेज के सामने प्रदर्शन कर भूख हड़ताल पर बैठ गए। पिछले दिनों रेनेसां कॉलेज में छात्रों के 2 गुटों के बीच संघर्ष के दौरान 2 छात्र घायल हो गए थे। घायल छात्रों की शिकायत पर विजयनगर पुलिस ने चंदू शिंदे के भतीजे अर्पित शिंदे सहित 3 साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और उन्हें गिरफ्तार कर जमानत पर छोड़ दिया गया। वहीं कॉलेज प्रबंधन ने चारों छात्रों को निलंबित कर दिया। लेकिन बुधवार की सुबह एनएसयूआई के सिद्धार्थ यादव के नेतृत्व में छात्रों ने कॉलेज के सामने प्रदर्शन कर घटना में शामिल 11 छात्रों के निलंबन की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठ गए। इस बारे में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर राजेश दीक्षित ने कहा कि पुलिस की एफआईआर में जिन छात्रों के नाम सामने आए थे, हमने उन्हें निलंबित कर दिया है। लेकिन एनएसयूआई 11 छात्रों के निलंबन की मांग कर रही है, जो कि संभव नहीं है। छात्र संगठन की मांग है कि ये इन्होंने जो नाम दिए हैं एक झगड़े के दौरान उनको निष्कासित किया जाए। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि जिनके नाम पुलिस एफआईआर में आ गए हैं उनको कॉलेज ने निष्कासित पहले से कर दिया। ये अपनी खड़े हैं कि जो हमने नाम दिए हैं उनको बाहर किया, उनके विरुद्ध कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है, इसलिए कॉलेज उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ये पुलिस केस था, पुलिस केस था उसमें, और जो पीड़ित हैं छात्र उन्होंने जो बयान दिया उसके आधार पे इस मामले में विजयनगर थाना प्रभारी कमल जैन का कहना था, एनएसयूआई के लड़के इसलिए इकट्ठे हुए कि इधर कॉलेज में उनका कहना है कि हमने 10 नाम दिए थे, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया या उनको इधर से नाम नहीं दिए गए। और पुलिस में जो इंजर्ड हुए थे, मतलब जो इंजर्ड हुए थे उनमें से इन्हें 4 ही नाम बताए थे पुलिस को, 4 ने पुलिस ने गिरफ्तार करके उनका कोर्ट में चालान पेश कर दिया। अब ये अपनी अपनी मांगे हैं रख रहे हैं, हम भी तैयार खड़े हैं। बीती रात संघ कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय पर धावा बोलकर जमकर तोड़फोड़ की। यही नहीं, अपनी ही सरकार के मुख्यमंत्री का पुतला भी फूंक डाला। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने दुबक कर अपने आप को बचाया। संघियों के आक्रोश का कारण एएसपी राकेश सिंह का तबादला किया जाना है। सिंह ने गुंडे मनोज परमार के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। एडिशनल एसपी राकेश सिंह के ट्रांसफर पर नाराजगी जता रहे ये लोग आरएसएस से जुड़े हैं। दिलीप जैन के नेतृत्व में बीती रात करीब 100 लोग भाजपा कार्यालय पहुंचे। पहले तो उन्होंने बीजेपी कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की और बाद में कार्यालय के बाहर ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ नारेबाजी की। एक्सटेंशन जैन के साथियों ने यहां मुख्यमंत्री का पुतला जलाया। इसके बाद विरोध कर रहे कार्यकर्ता राजबड़ा पहुंचे और यहां भी उन्होंने सीएम के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला फूंका। अचानक हुए इस प्रदर्शन से हरकत में आई पुलिस ने बीजेपी कार्यालय सहित राजबड़ा पर भी मोर्चा संभाल लिया था। मामले में पुलिस के अधिकारियों की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन शहर भाजपा अध्यक्ष शंकर लालवानी ने कहा है कि जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। करीब 1 घंटे तक 100 लोगों के कारण पुलिस की जान संसद में बनी रही। इस प्रदर्शन के पीछे जो कहानी सामने आई, उसके अनुसार दिलीप जैन और उनके साथियों को पश्चिम क्षेत्र के एडिशनल एसपी राकेश सिंह के तबादले की खबर पता लगी थी। इस अचानक तबादले से ये लोग नाराज थे। दरअसल राकेश सिंह मनोज परमार गोलीकांड मामले की जांच कर रहे हैं, जिसमें विधायक सुदर्शन गुप्ता और संघ के पदाधिकारी गोपाल गोयल सहित 2 अन्य भी आरोपी हैं। मंगलवार को मनोज के अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद एडिशनल एसपी राकेश सिंह ने उस पर गुंडा एक्ट की धाराओं में कार्रवाई करते हुए फर्जी तरीके से मोबाइल के सिम लेने के मामले में प्रकरण दर्ज किया था। इस प्रकरण के बाद ही ये खबर बाजार में आई कि राकेश सिंह का तबादला हो गया है। राकेश सिंह के तबादले को मनोज परमार मामले की जांच को प्रभावित करने और उसके खिलाफ की गई कार्रवाई से जोड़कर देखा जा रहा था। दिलीप जैन और उनके साथियों को लग रहा था
कि 2 नंबरी नेताओं के दबाव में ये तबादला हुआ है। इसी वजह से उन्होंने मोर्चा संभाला था। देर रात तक पुलिस विभाग की ओर से ये पुष्टि नहीं हुई कि राकेश सिंह को रिलीव किया गया है या नहीं। बहरहाल संघ कार्यकर्ताओं का भाजपा कार्यालय पर हमला और भाजपा के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारेबाजी व पुतला दहन ने प्रदेश भाजपा में हलचल मचा दी है। समझता हूँ संघ के कार्यकर्ता इस प्रकार का कृत्य नहीं करेंगे। हो सकता है कुछ शरारती तत्व हो, बाकी संघ के कार्यकर्ता इस प्रकार के कृत्य। मल्हारगंज पुलिस ने बुधवार को कुख्यात गुंडे मनोज परमार को कोर्ट में पेश किया, जहां से माननीय जज ने उसे 1 दिन के पुलिस रिमांड पर सौंप दिया। पुलिस ने 3 दिन का रिमांड मांगा था। सोमवार को अस्पताल से छुट्टी होने के बाद कुख्यात गुंडे मनोज परमार को मल्हारगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन मंगलवार को पुलिस ने फर्जी सिम के मामले में 420 सहित धाराओं के साथ आईटी एक्ट में मुकदमा कायम कर लिया था। बुधवार को उसे पूछताछ के लिए मल्हारगंज पुलिस ने माननीय न्यायमूर्ति आशीर्वाद भिलाला की कोर्ट में पेश कर 3 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन जज साहब ने केवल 1 दिन का ही रिमांड दिया। इस बारे में मल्हारगंज थाना प्रभारी आरएस यादव का कहना था। थाना मल्हारगंज के आईटी एक्ट में हमने उसको नीचे न्यायालय पेश किया था। आईटी एक्ट के जो उपकरण है और जो दस्तावेज है जब्त करने के लिए पुलिस रिमांड मांगा था, जिसमें न्यायालय ने हमें 1 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त। सर कितने दिन का रिमांड मांगा था आपने? हमने 3 दिन का रिमांड मांगा था। अब आगे की सर क्या कार्रवाई होगी इसके बाद? अभी हमारा पुलिस रिमांड में इससे विवेचना की जाएगी, उसके बाद हम कल न्यायालय पेश। सर आपका नाम? किन्नरों के 2 समूहों के बीच वर्चस्व की लड़ाई को लेकर हत्या तक हो चुकी है, लेकिन आरोपियों को जमानत मिल जाने की वजह से ये लड़ाई फिर से शुरू हो गई। बुधवार को मूसाखेड़ी क्षेत्र में फिर ये जंग शुरू हो गई। इस हमले में एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। इसके बाद एसपी डॉक्टर आशीष से मिलकर एक ग्रुप ने अपनी परेशानी बताई। शहर में किन्नर समुदाय को लेकर दुर्गा गुरु और सपना गुरु के बीच वर्चस्व की लड़ाई में पहले भी 2 हत्याएं हो चुकी हैं। पुलिस ने इस मामले में दुर्गा गुरु और उनके साथियों को गिरफ्तार कर कोर्ट से आजन्म कारावास की सजा करवा दी थी, लेकिन दुर्गा गुरु हाई कोर्ट में अपील कर जमानत पर बाहर आ गए। उनके इरादे नहीं बदले। वहीं बुधवार की सुबह मूसाखेड़ी में सपना गुरु और उनके साथियों पर दुर्गा गुरु के साथियों ने हमला कर सलोनी, भारती, पूजा और बन्नो नामक किन्नर को घायल कर दिया। संयोगतागंज पुलिस ने दोनों ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कुछ किन्नरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कार्यवाही से परेशान सपना गुरु के साथी एसपी डॉक्टर आशीष से मिले। उनका कहना था कि पूरे मामले की जांच करने के बाद जमानत पर बाहर आए आरोपियों की जमानत निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ये किन्नर समाज के प्रतिनिधि मुझसे मिलने आए थे और उनके द्वारा जो बताया गया है इस पे जांच कराई जाएगी। जहां तक ये प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है किन्नर समाज के 2 ग्रुप के बीच की आपसी संघर्ष है और पहले भी इन पे काउंटर मुकदमे कायमी हुई हैं और जो भी इनके द्वारा इनकी जो ग्रीवांस है उस पे जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो जमानत पे बाहर है किन्नर लोग, क्या उनकी जमानत खारिज करने के लिए कोई अपने यहाँ से कोई पहल की जाएगी? पहले ये देख लिया जाएगा कि ये जमानत कहाँ से मिला है, किन शर्तों पे मिला है और अगर दस्तावेजों में और शर्तों में अगर उल्लंघन कर रहे हैं तो डेफिनेटली कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। वही मुस्कान नामक किन्नर का कहना था, क्या घटना हुई थी कहाँ पर? मूसाखेड़ी के अंदर भैया अभी जो छावनी का हाट मांगे जब झगड़ा हुआ था वही सपना हाजी काजल अपने 6-7 लड़कों के साथ आई और वहाँ मारा कुटी करी। क्या बोली थी? यही कि तुम हिंदू में मांग नहीं दूंगी, जान से मार डालूंगी। इसके पहले भी कोई विवाद हुआ था तुम्हारा? इससे पहले साल हमारा ही छावनी हाट हुआ, जब भी हमारे हिजड़ों को बुरी तरह मारा था। अभी हमारा पहले हिजड़ों ने मारा था, अब तो लड़के लेकर के आए 6-7 लड़कों के साथ आकर के मारा। पंचम की फेल में एक सुविधा घर निगम द्वारा तोड़े जाने के विरोध में बुधवार को रहवासियों ने इसका विरोध किया। यहां तक कि पार्षद रवि वर्मा का पुतला भी फूंका गया। सुविधा घर तोड़े जाने से पास के बिल्डिंग में रह रहे लोग उत्साहित हैं,
ऐसी आशंका है कि पार्षद वर्मा ने कुछ परिवारों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तोड़फोड़ करवाई है। बरसों से पंचम की फेल में स्थित सुविधा घर को निगम ने मल्टी में रहने वाले रहवासियों की शिकायत और क्षेत्रीय पार्षद रवि वर्मा की अनुशंसा पर तोड़ दिया। सुविधा घर तोड़े जाने के विरोध में कांग्रेस पार्षद के पति भरत जीनवाल के नेतृत्व में सैकड़ों रहवासी सड़कों पर उतर आए और अपने दल के पार्षद रवि वर्मा का पुतला फूंक दिया। वहीं मल्टी के रहवासी एक महिला का कहना था कि इस शौचालय की वजह से महिलाओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यहां से महिलाओं और लड़कियों का निकलना दुभर हो गया था। इसके तोड़े जाने के बाद हमें राहत मिली है। वो लोग यहाँ पे बाथरूम यहाँ पे बना हुआ था हमारी बिल्डिंग के सामने, उसको तोड़ा गया है। उसको वो लोग वापस बनवाने की जिद पे अड़के खड़े हुए हैं। पुतले जा रहे हैं रवि वर्मा साहब के। उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। आज यहाँ पे बाथरूम तोड़वा के हम लोग जो लेडीज लोग हैं यहाँ से सड़क पे से इधर से निकल भी नहीं सकते। इतनी परेशानी हो रही है। आप कीचड़ देखिए, उधर गंदगी देखिए, खड़े नहीं रह सकते। हमारे वहाँ बालकनी में हम लोग खड़े नहीं रह सकते हैं दिन भर। और जेंट्स लोग उधर से सामने उधर देखते रहते हैं पूरे टाइम। मतलब लड़कियां निकल नहीं सकती है, ट्यूशन जाना रहता है उनको। तो यहाँ गंदगी देखिए, इतनी भयंकर गंदगी, इतनी स्मेल। और जब बाथरूम तोड़ा गया उसके बावजूद वो लोग खुलेआम आके यहाँ पर बाथरूम कर रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है? यहाँ पे ऑब्जेक्शन क्यों ले रहे हैं सर? पुलिस ने एक माह पूर्व हातोद में एक युवक की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मनोज नामक आरोपी से हाल ही में विक्की नामक एक और युवक की हत्या के मामले में पूछताछ कर रही है। आरोपी और मृतक की पत्नी के बीच अवैध संबंध थे। इसके चलते इस हत्या को अंजाम दिया गया। बुधवार की शाम को एसपी मुख्यालय डॉक्टर आशीष ने पुलिस कंट्रोल रूम में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि दिनांक 30 जुलाई 2012 को हातौद के खेत में दिनेश पिता बाबूलाल का शव बरामद हुआ था। लाश देखकर हत्या की आशंका जताई गई थी। पुलिस ने जांच में पाया कि मृतक की पत्नी बेबी बाई के अवैध संबंध मनोज हरिजन से थे, जिसका पता दिनेश को चल गया था। बेबी बाई ने अपने ही पति को रास्ते से हटाने के लिए अपने प्रेमी मनोज को उकसाया था। घटना के दिन मनोज और दिनेश ने रात में शराब पी। इसके बाद मनोज ने एक खेत में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने मनोज और बेबी बाई दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही 8 दिन पूर्व विक्की उर्फ विक्रम नामक युवक की लाश पुलिस ने एक नाले से बरामद की। आरोपी मनोज से उसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। ये एक प्रकरण है जो हातौद थाना क्षेत्र में 31 जुलाई को कायमी हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति का लाश सुबह में सूचना कंट्रोल रूम के माध्यम से थाना प्रभारी के पास गया कि पड़ा हुआ है। और प्रथम दृष्टया उसमें मल्टीपल इंजरीज थे, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स थे, तो उसमें 302 की कायमी की गई थी। बाद में मृतक की पहचान हुई और जो मृतक है दिनेश, उनके जो डेथ हुआ था इसमें सघन विवेचना किया गया और कई पहलुओं पे जांच करने के बाद जो खुलासा हुआ उसमें मृतक की पत्नी का अवैध संबंध होने से और जिसका कि मृतक को आपत्ति था और इसके आपत्ति के कारण फेडअप होकर यह हत्या की गई। आरोपी जो है मनोज, इसने मृतक को पहले, क्योंकि मृतक की एक कमजोरी थी, वो नशा करता था, तो शराब के पहले उसे शराब पिलाया और जब वो नशे में था तो उसके साथ इस तरह का कृत्य किया। मल्टीपल स्टैब से उसकी डेथ हुई। इसमें सबसे जो उल्लेखनीय तथ्य यह है कि ये जो डेथ हुई है उसमें जो उसकी पत्नी है उसको भी इसकी जानकारी है।
हालांकि वो इन्वेस्टिगेशन में पहले कोऑपरेट नहीं की, लेकिन जानकारी थी। और एक दूसरा तथ्य जो इससे रिलेटेड है कि इसकी बच्ची का, अब चूँकि वो बच्ची है उसकी, तो मैं नाम वगैरह का खुलासा नहीं करूँगा, लेकिन उसके भी कुछ एक लड़के के साथ दोस्ती थी और उस लड़की को भी शायद इसकी जानकारी होने लगी थी, तो उसकी भी डेड बॉडी मिली है। ये प्रकरण एमजी रोड में मर्ग में कायमी है। एक निजी हॉस्टल में कुछ छात्रों ने एक छात्र को बंधक बनाकर जमकर पीटा। मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामला भंवरकुआ थाना क्षेत्र के इंद्रपुरी का है। यहाँ स्थित एक निजी हॉस्टल में रात को इंजीनियरिंग के छात्र अनुज नेगी को वहीं रहने वाले धर्मेंद्र और अजय ने बंधक बनाकर पीटा। आरोपियों ने अनुज को डंडे से ऐसा पीटा कि उसका शरीर लाल हो गया। घायल अनुज के अनुसार वो अपने एक साथी के साथ हंसी मजाक कर रहा था, तब आरोपियों को लगा कि अनुज उन पर हंस रहा है। हम लोग मंदिर से जा रहे थे, तो इन 2 लोग हम लोग हंसी मजाक करते जा रहे थे, तो इनको वो गलत फहमी कि ये लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, तो इन्होंने हॉस्टल में घुस के मारपीट की। तो कहाँ से मारा उनको? ये सर लकड़ी से मारा सर उनको। तो ये क्या तुम्हारे कॉलेज के स्टूडेंट हैं? नहीं सर, हॉस्टल में रहते हैं। कौन से हॉस्टल के हैं? विश्वास बॉय हॉस्टल। नहीं, तुम इनके सीनियर हो क्या? नहीं सर, ये लोग हॉस्टल में रहते हैं, उसी हॉस्टल में, प्राइवेट हॉस्टल है। तो क्या बंधक बना के मारा? हाँ सर, और ये बचा रहा था, और ये व्यक्ति बचा रहा था, तो इसको पकड़ लिया था और उन्होंने मारा। पुलिस ने अनुज की शिकायत पर धर्मेंद्र और अजय के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। शहर में बढ़ती गुंडागिर्दी को रोकने और पुराने बदमाशों की धरपकड़ के उद्देश्य से पुलिस ने बुधवार को भागीरथपुरा इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया। क्षेत्र के कुख्यात गुंडे छोटा राम सिंह सहित 6 अन्य गुंडे इस दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े। शहर में बढ़ते अपराधों के मद्देनजर आमजनों का जीना दुभर हो गया है। अपराधी पुलिस के लिए चुनौती बने हुए हैं। वे न रात देखते हैं और न ही दिन, और घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो जाते हैं। इसके चलते बुधवार की सुबह एसपी ओपी त्रिपाठी ने भागीरथपुरा क्षेत्र में सर्चिंग अभियान चलाया। उनके इस अभियान से क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बदमाशों ने दौड़ लगा दी।
निहार क्षेत्र का कुख्यात गुंडा छोटा राम सिंह और चेतन सहित 4 अन्य गुंडे हाथ लगे, जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे अभियान के बारे में एसपी ओपी त्रिपाठी ने कहा, क्षेत्र में एरिया डोमिनेशन मार्च किया गया था, जिसमें बाणगंगा के अधिकारी और अतिरिक्त पुलिस बल उनको प्रदाय किया गया था। इसमें भागीरथपुरा क्षेत्र में कई ऐसे आरोपियों की धरपकड़ की गई है जिनके विरुद्ध कई बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं और उन सब के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर, कितना अतिरिक्त पुलिस बल लगा था इस कार्रवाई में? आज जो एरिया डोमिनेशन कराया गया था उसमें करीब 100 के लगभग अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए थे। सर, इस कार्रवाई की जाएगी, क्या की जाएगी इन लोगों को पकड़ा है? उनमें कई लोगों के पुराने रिकॉर्ड्स हैं और क्षेत्र में उनके विरुद्ध जो शिकायतें मिलती रहती हैं उन सब का विश्लेषण करके और उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करेंगे। देखिए, गुंडे बदमाशों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाए जा रहे हैं और इसी के कड़ी में आज बाणगंगा क्षेत्र में एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसमें स्थानीय पुलिस को अतिरिक्त बल प्रदाय करके और अपराधियों की धरपकड़ करने के लिए निर्देशित किया गया था और उसमें पुलिस को कई सफलता मिली है। कई ऐसे व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड्स है, उन सब के रिकॉर्ड्स की छानबीन की जा रही है और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है।